बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है फैक्टराइज, तो इसमें भी हमने इसके फैक्टर्स निकाल लें। इसका जो पार्ट नंबर 1 है x4 + 4y4 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म तो है, लेकिन इसमें ना कि ना ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, ना डिफरेंस फार्मूले की फॉर्म में गिवन है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे बीच में 2 होना चाहिए था, यानी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मिडिल टर्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और यहाँ पे माइनस नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंस फार्मूला ओपन नहीं होगा। तो सिर्फ दो टर्म है और दोनों में कोई कॉमन सा कोई नंबर नहीं है, तब भी ये नहीं होगा। तो फैक्टर निकालने हैं, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, तो चलो सोल्व करके चेक करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 है x4 + 4y4। तो इसमें हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x4 + 4y4 है। इसमें देखेंगे तो ये ऐसी दो टर्म्स है, यानी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें ना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, ना तो डिफरेंस फार्मूले की फॉर्म में गिवन है। तो इसमें अगर परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म है 2 यानी xy हमें चाहिए। और अगर मैं डिफरेंस फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं है। और यहाँ से कोई चीज़ हम कॉमन भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये x4 है, ये y4 है, दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है। और इसके साथ जो कोफिशिएंट है, इसका 1 है, इसका 4 है, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए हम कह सकते हैं दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट कंटेन परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो नॉट कंटेन डिफरेंस फार्मूला। देन व्हाट वी डू, देन वी हैव गिवन टेक्निक और मेथड विच इज़ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मिडिल टर्म। तो इसमें अगर देखो, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इसको पहले हम कन्वर्ट यानी इस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी x4 को मैंने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया, प्लस उसको भी 4 है तो 2 का स्क्वायर आएगा, y4 है तो y स्क्वायर का, हाँ, यानी मैंने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म, पूरी मिडिल टर्म अगर स्क्वायर की फॉर्म में तो है, इसको मज़ीद कंप्लीट करने के लिए, यानी हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसमें तो ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, लेकिन 2ab मौजूद नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम जो भी टर्म हम ऐड करते हैं इसको साथ में सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो क्या ऐड करेंगे, 2 तो ये ऐड करेंगे और उसके साथ ए और बी। ए देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और बी देखेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा, 2y स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे देखो, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऐड, अभी क्या करेंगे, ये वाले टर्म्स हमने ऐड करना है। तो ऐड हम करेंगे प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2y स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2y स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अगर इन तीन टर्म को अरेंज करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर अभी हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको बीच में लेके आता हूँ 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर। ये देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी, तो इस पूरे फार्मूले की जगह हम इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करके इसको क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस, ये क्या है 2x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे 2 जा क्या आएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट देखो,
तो फिर से ये 4 भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है। तो फर्दर इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे ये 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखेंगे, वाई इन तीनों का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन माइनस है जिसकी वजह से हमें डिफरेंस फार्मूला मिलेगा आसानी से। तो जो डिफरेंस फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर ये गिवन हो तो हम इसको ए माइनस बी ए प्लस बी इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें देखो, तो इसको हमने किस फॉर्म में लेके आया, डिफरेंस फार्मूले की। नाउ वी हैव टू अप्लाई डिफरेंस फार्मूला इन दिस टू टर्म्स। अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस पूरे को ए कंसीडर करेंगे, 2 एक्स वाई को बी कंसीडर करेंगे। तो ये इसमें हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस 2 एक्स वाई, ए माइनस बी हो गया वंस टाइम, तो अगेन वंस टाइम ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस का 2 एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अभी इसको अरेंज करेंगे, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं इसको रिमूव करेंगे तो ये आएगा, और रिमूव करके मैं डायरेक्ट थोड़ा अरेंज करके लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसके फैक्टर हैं, दीज आर द गिवन फैक्टर फॉर द गिवन दीज टू एक्सप्रेशंस। और यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा मिस्टेक है, बुक वालों ने यहाँ ला के छोड़ा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई में हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों कि इस वजह से नहीं छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्स और वाई छोड़ेंगे तो ये हमारे पास ए और बी ये पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि ए और बी के लिए तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों चाहिए। अगर उन्होंने मिस्टेक से ये भी वहाँ पे, अगर उन्होंने मिस्टेक से अगर ये यहाँ पे 2 एक्स वाई से किया हुआ है तो उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये इस कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों हमें चाहिए। अगर गलती से बुक वालों ने यहाँ पे 2 एक्स और वाई लिया हुआ है तो 2 एक्स और वाई में ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से थोड़ा मिसप्रिंट आ रहा है। तो स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। तो स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 2 है 36x4z4 प्लस 9y4 है। तो बिल्कुल आसान है कि इसमें देखो, अगर 36x4z4 प्लस 9y4, तो स्टूडेंट अभी इसमें देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या चेक करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए एक भी यानी टुकड़ा हमने निकालना है यहाँ से, यानी फैक्टर हम इसी को कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो या बड़ी एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, यानी छोटे टुकड़ों में यानी छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, तो उसी को फैक्टर कहते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पे 36x4z4 प्लस 9y4, तो ऐसे अगर एक भी कोई पॉसिबल कंडीशन हमें मिल जाए तो वो उसी का फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी मिडिल टर्म के लिए मिडिल टर्म मौजूद नहीं है। और अगर हम इसको बनाएंगे डिफरेंस फार्मूला भी नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। लेकिन यहाँ पे तीसरी जो कंडीशन, एक कंडीशन हमें मिल रही है कि 36x4z4, तो वेरिएबल तो तीनों में डिफरेंट हैं, लेकिन इनके जो कोफिशेंट्स हैं ये 36 है, ये 9 है। तो दोनों टर्म के कोफिशेंट से हमें कॉमन कोई नंबर हमें मिल सकता है, जिसकी वजह से वहीं उसका फैक्टर होगा। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36x4z4 प्लस 9y4 है। तो मैं यहाँ पे 9 को कॉमन निकालूंगा, क्योंकि 9 × 9 9 हो जा 36, तो 36 भी 9 के टेबल में आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 9 को कॉमन निकालूँ तो ये क्या आएगा, 9 4 × 36, तो 4x4z4 प्लस y4। तो स्टूडेंट तो इससे आगे हम फर्दर कोई हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं। अगर देखो, अगर काम तो हम कर सकते हैं, फिर 9 को बाहर निकाल के इसको भी हम इसमें लेके आ सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था सिर्फ फैक्टराइज करना है, तो हमने ये फैक्टर बना लिया, ये तो इसी का फैक्टर है। लेकिन अगर आपको ये गिवन हो कि फाइंड फैक्टर यूजिंग मिडिल टर्म और
अगर यूजिंग मिडिल टर्म की अगर बात होगी तब आप इसको मिडिल टर्म के हिसाब से आगे फर्दर फैक्टर बनाएंगे। अगर खाली फैक्टराइज करके ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये इसका फैक्टर निकालें, यहीं इसका फैक्टर निकलेगा और आपके जितने मार्क्स हैं आप पूरे गेन कर सकते हैं, तो इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में 4t4 प्लस 625 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये 4t4 है, तो 4t4 प्लस 625 है। तो 4t4 है तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी 4t4 को हम ये लिख सकते हैं कि 4 2 2 4 और t4 और टी स्क्वायर का यानी होल स्क्वायर प्लस 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो नीड है इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पूरी ये मिडिल वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये 2a क्या है, 2t स्क्वायर है और b क्या है 25 है। तो इसको मैं मिला के भी लिख सकता हूँ। मिला के मैंने इस वजह से नहीं लिखा कि यहाँ पे अगर मिला के नहीं लिखेंगे तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर में डायरेक्ट मिल जाएगा, तो जल्दी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में यूज़ करेंगे नहीं तो हमें यहाँ वहाँ जाके फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। उस वजह से मैंने ओपन करके लिखा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं यानी 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे, यानी ऐड कहा है तो एक बार ऐड करेंगे तो 2 इंटू 2t स्क्वायर 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो ये हमने ऐड किया, इसी को माइनस भी करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर 25। तो अभी इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको हम 2t स्क्वायर को a कंसीडर करेंगे, इसको b कंसीडर किया तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज करेंगे यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेकर आओ परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये आएगा 2t स्क्वायर प्लस 25 का यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने इसको क्लोज किया, माइनस ये क्या आएगा 2 2 जा 4 4 25 जा 100 यानी 100t स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे तो ये 2t स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 100t स्क्वायर, यानी 100 भी है t स्क्वायर ये यानी कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10t का होल का स्क्वायर, 10 10 जा 100t स्क्वायर t स्क्वायर। तो फिर से हमने यहाँ पे माइनस था जिसकी वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया फिर से किस में, डिफरेंस फार्मूले में। डिफरेंस फार्मूला हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस बी। तो इसको एक बार यानी इस पूरे को 2t स्क्वायर प्लस 25 को a कंसीडर करेंगे, 10t को b कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t और वंस टाइम लिखेंगे प्लस में 2t स्क्वायर प्लस 25 प्लस का 10t। तो स्टूडेंट ये a माइनस बी ए प्लस बी डिफरेंस फार्मूले की शेप में हमने ओपन किया। तो इसको थोड़ा अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो अरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, यानी वेरिएबल के हिसाब से मैंने अरेंज किया। ये भी अरेंज करेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25। तो स्टूडेंट ये इसका फैक्टर है। स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 4 है, 4t4 प्लस 1 है। तो 4t4 प्लस 1 4t4 प्लस 1 है। तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो 1 का हम जितना भी करें स्क्वायर करें क्यूब करें जो भी करें उसका 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर किया। तो अभी देखो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मिडिल टर्म की ज़रूरत है। मिडिल टर्म के लिए 2 के साथ a और b ये दोनों चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ये तो 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह हम 2t स्क्वायर लिखेंगे और b की जगह 1 लिखेंगे, यानी 2 टू द 4t स्क्वायर हमने ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2
टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऐड हम क्या करेंगे 2 इंटू 2t² 1 प्लस ये 1 का होल स्क्वायर, और जो हमने यहाँ पे जो ऐड किया है इसी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 2t² 1। तो इसमें देखो यानी ये मैंने डायरेक्ट इस वजह से टाइम शॉर्ट यानी टाइम बचाने के लिए, आपका भी अपना भी टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इसमें देखो यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2t² को हम a कंसीडर करेंगे, 1 को हम b कंसीडर करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4t², तो ये आएगा 4t²। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे देखो बीच में साइन माइनस है और यहाँ पे ये भी यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, तो इसको भी हम स्क्वायर में लाके डिफरेंस फार्मूला भी बना लेते हैं। यहाँ पे 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4t² है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं t, इसको बाहर यानी 2t का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4t² आएगा। तो फिर से ये हमें डिफरेंस फार्मूला मिल गया a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो अगर ये मिल गया तो अभी क्या करेंगे, इस पूरे को 2t² प्लस 1 को a कंसिडर करेंगे, 2t को b कंसिडर करके यहाँ पे ओपन करके हम लिखेंगे, तो ये 2t² प्लस 1 यानी a हो गया, बीच में माइनस b की जगह हम लिख सकते हैं 2t, ये क्लोज करेंगे अगेन वंस टाइम प्लस में, तो a की जगह हम फिर से लिखेंगे 2t² प्लस 1 प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे 2t। स्टूडेंट ये इस फॉर्म में आया। तो अभी इसको थोड़ा यानी वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल की पावर के हिसाब से हम अरेंज करके थोड़ा लिखेंगे, तो ये आएगा 2t² प्लस माइनस 2t प्लस का 1 2t² प्लस 2t प्लस का 1। तो स्टूडेंट ये इसके वेक्टर हैं।